बिहार चुनाव को लेकर अब एक के बाद एक एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं और इसी बीच चाणक्य का एग्जिट पोल भी सामने आया है। सबसे सटीक एग्जिट पोल माना जाता है चाणक्य का, और ऐसे में चाणक्य के एग्जिट पोल की अगर बात करें तो बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। महज एग्जिट पोल है, नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले लगातार एग्जिट पोल अब सामने आने लगे हैं। चाणक्य का एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं, एनडीए को 130 से 138 सीटें मिलने का अनुमान इसमें जताया गया है। तो वही बिहार में महागठबंधन को 100 से 108 सीटें भी मिल सकती है। तो वही अन्य की अगर बात की जाए तो 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान इस सर्वे के अनुसार लगाया गया है। तो चाणक्य का ये एग्जिट पोल जिसमें बिहार में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, इस एग्जिट पोल की माने तो, और एनडीए को 130 से 138 सीटें मिलने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। तो वहीं बिहार में महागठबंधन को 100 से 108 सीटें मिलने की संभावना भी चाणक्य के एग्जिट पोल में जताई गई है। तो अन्य को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान भी चाणक्य के एग्जिट पोल में लगाया गया है। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव का पहला एग्जिट पोल मैट्रिक्स IANS के एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। बिहार में एनडीए को 147 से 167 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वहीं महागठबंधन की बात की जाए तो 70 से 90 सीटें और अन्य को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो पहला एग्जिट पोल जो सामने आया वो बिहार विधानसभा चुनाव का मैट्रिक्स IANS का एग्जिट पोल सामने आया। एक बार फिर से एनडीए की सरकार इस एग्जिट पोल के अनुसार बनती नजर आ रही है। बिहार में एनडीए को 147 से 167 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वहीं चाणक्य का एग्जिट पोल भी सामने आ गया है। चाणक्य के एग्जिट पोल की भी अगर बात की जाए तो एनडीए को 130 से 138 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं बिहार को लेकर भास्कर का एग्जिट पोल भी अब सामने आ गया है। 145 से 160 सीटों के साथ बिहार में एनडीए की सरकार रुझानों में नजर आने लगी है। तो वही अन्य को 5 से 10 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो भास्कर का ये एग्जिट पोल जिसमें 145 से 160 सीटों के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, और साथ ही अन्य को 5 से 10 सीटें मिलने का अनुमान भास्कर के एग्जिट पोल में लगाया गया है। तो ऐसे में अनुमान इन एग्जिट पोल्स के आधार पर लगाया जाता है। अलग अलग जो एग्जिट पोल जो कंपनियां हैं वो सर्वे कराती हैं और उस सर्वे के आधार पर ये एग्जिट पोल निकलकर सामने आता है। और फिलहाल 3 एग्जिट पोल हमने आपको बताया, इन 3 एग्जिट पोल की माने तो बिहार में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। भास्कर के एग्जिट पोल की बात करें 145 से 160 सीटों के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। तो वही महागठबंधन की बात की जाए तो 73 से 91 सीटें मिल सकती है और अन्य को 5 से 10 सीटें मिलने का अनुमान इस एग्जिट पोल के अनुसार लगाया जा रहा है। तो भास्कर के एग्जिट पोल का रुझान हम आपको बता रहे हैं, 145 से 160 सीटों के साथ बिहार में एनडीए की सरकार। मैट्रिक्स का एग्जिट पोल 147 से 167 के साथ एनडीए की सरकार। चाणक्य के एग्जिट पोल की बात करें तो 130 से 138, वहीं महागठबंधन 100 से 108 और अन्य 3 से 5। और वहीं अगर इस टोटल एग्जिट पोल की बात करें तो 145 से 160 सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। मैट्रिक्स IANS में एनडीए 147 से 167, इंडी गठबंधन 70 से 90 और अन्य 2 से 3। तो बिहार में चुनाव संपन्न हो चुके हैं दोनों चरण के। 14 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल पर रुझान आने शुरू हो गए हैं। अभी तक 3 रुझानों की हमने बात की और 3 रुझानों की अगर माने तो एनडीए की सरकार बिहार में बनती नजर आ रही है। यानी कि एक बार फिर से बिहार में इन सर्वे के आधार पर, इन एग्जिट पोल्स के आधार पर कमल खिलता नजर आ रहा है। चाणक्य का एग्जिट पोल हमने आपको दिखाया। चाणक्य के एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए 130 से 138, महागठबंधन 100 से 108 और अदर की बात करें तो 3 से 5। वहीं एनडीए 130 से 138, इंडी गठबंधन 100 से 108, अदर 3 से 5। भास्कर का एग्जिट पोल भी आ गया। भास्कर के एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए 145 से 160, इंडी गठबंधन 73 से 91 और अदर यानी कि अन्य की बात करें तो 5 से 10 सीटें अन्य को जाती दिखाई दे रही हैं। भास्कर का ये एग्जिट पोल इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, और एक बार भास्कर के एग्जिट पोल में फिर से अनुमान लगाया गया है कि सरकार जो है वो एनडीए की बनती नजर आ रही है। मैट्रिक्स IANS के एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए 147 से 167, महागठबंधन 70 से 90 और अन्य की बात करें 2 से 6 सीटें अन्य को मिलती नजर आ रही हैं। तो 3 बड़े एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं और इनके सर्वे की माने तो बिहार में इस विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन नतीजा क्या होगा ये 14 नवंबर को पता चलेगा। ये सिर्फ एग्जिट पोल है जिनसे कि एक अनुमान लगाया जा सकता है।
तो बिहार चुनाव को लेकर एग्जिट पोल, मैट्रिक्स IANS का एग्जिट पोल, एनडीए 147 से 167, इंडी गठबंधन 70 से 90 और अन्य की बात की जाए तो 2 से 6 सीटें अन्य को मिलती नजर आ रही हैं। वहीं चाणक्य के एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए को 130 से 138 सीटें, इंडी गठबंधन को 100 से 108 सीटें और अन्य को 3 से 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। भास्कर का एग्जिट पोल अगर उसकी बात करें तो 145 से 160 एनडीए को मिलती नजर आ रही हैं, 73 से 91 इंडी गठबंधन को मिलती नजर आ रही है और वहीं अदर की बात करें, अन्य की बात करें तो 5 से 10 सीटें अन्य के खातों में जाती नजर आ रही हैं। 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा बिहार चुनाव को लेकर, लेकिन उससे पहले ये एग्जिट पोल और तमाम एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए के पक्ष में ये एग्जिट पोल नजर आ रहे हैं। वहीं पीपल्स प्लस का एग्जिट पोल, पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल भी सामने आ गया है। एनडीए को 133 से 148 सीटें मिलने का अनुमान इसमें लगाया गया है। महागठबंधन की बात करें तो 87 से 102 सीटें जाती हुई दिख रही हैं महागठबंधन को। वहीं जनसुराज पार्टी की अगर बात करें तो 0 से 2 सीटें और अन्य की बात करें तो 3 से 6 सीटें मिलने का अनुमान इस एग्जिट पोल पीपल्स पल्स के द्वारा लगाया जा रहा है। तो वहीं अभी तक जितने भी एग्जिट पोल सामने आए हैं उन एग्जिट पोल्स की बात करें तो एनडीए की सरकार बिहार में बनती नजर आ रही है। महागठबंधन के खाते की बात करें तो 87 से 100 सीटें, 102 सीटों के लगभग अनुमान लगाया जा रहा है। पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एनडीए को 133 से 148 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन की बात की जाए तो 87 से 102 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। तो वहीं जनसुराज पार्टी की बात की जाए तो 2 सीटें जनसुराज पार्टी निकालती नजर आ रही है। अन्य की बात की जाए तो 3 से 6 सीटें मिलने का अनुमान इस एग्जिट पोल में लगाया जा रहा है। तो पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है और इस एग्जिट पोल की माने तो एनडीए को 133 से 148 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और महागठबंधन के खाते में 87 से 102 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। जनसुराज पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही है और अन्य की बात की जाए तो 3 से 6 सीटें मिलने का अनुमान इस एग्जिट पोल पर लगाया जा रहा है। 4 एग्जिट पोल अभी तक हमारे सामने आ चुके हैं और इन चारों एग्जिट पोल्स की बात की जाए तो एनडीए की सरकार बिहार में बनती नजर आ रही है और ऐसे में 14 नवंबर को देखना होगा कि वास्तविक तौर पर नतीजे क्या होते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है एग्जिट पोल के माध्यम से, क्योंकि ये सर्वे पर आधारित होते हैं। और अगर सर्वे की माने, एग्जिट पोल की माने तो बिहार में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन 14 नवंबर को नतीजे क्या होंगे ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरणों की वोटिंग आज पूरी हो चुकी है। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले बिहार चुनाव को लेकर एग्जिट पोल आने शुरू हो चुके हैं और ऐसे में पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। एनडीए को 133 से 159 सीटें मिलने का अनुमान इसमें लगाया जा रहा है। तो वहीं महागठबंधन की बात की जाए तो 87 से 102 सीटें महागठबंधन को मिलती नजर आ रही हैं। जनसुराज पार्टी की बात करें तो 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और अन्य की अगर बात करें तो 3 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी कि अगर पीपल पल्स की माने तो जनसुराज पार्टी का खाता इसमें खुलता नजर आ रहा है।